everyone, welcome back to my channel. And if you're new to my channel, then please subscribe to my channel and press the bell icon and like this video. Thank you. So I think you all have an idea from the thumbnail that today I'm going to show you my entire luxury perfume collection, and this is the collection. This is all I have in my collection from the luxury range. एंड ये पूरा कलेक्शन मेरे दिल के बहुत करीब है. ऑब्वियसली मैंने इसे एक दिन में तो नहीं खरीदा. आई कलेक्टेड देम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. तो या लेट्स गेट स्टार्टेड. सो कहाँ से शुरू करें? आई थिंक आई शुड स्टार्ट विथ माई फेवरेट परफ्यूम YSL Live Intense. कॉस्टेड मी अराउंड 11,800 रुपीज. बहुत इंटेंस और डेंस है. It has lavender, orange blossom, orchid, jasmine, Madagascar vanilla, tonka bean, ambergris. It has a heavy dose of vanilla, so जितने भी vanilla lovers है उनके लिए परफ्यूम मस्ट है. इसमें बहुत स्वीट वनीला सेंशियस वनीला का यूज़ किया गया है. उसके साथ एम्बरग्रीज और टोंका बीन मिलके बहुत ही एक स्मूथ सेंशियस, एक रिच वार्म एक बेस देता है. काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग परफ्यूम है. पीछे एक ट्रेल छोड़ता है. Okay, next I have my Burberry Black, and this perfume is really close to my heart because it was my birthday gift from my husband. So ये भी मुझे बहुत पसंद है. इसकी फ्रेग्रेंस बहुत ही रिच और इंटेंस है. ज़्यादा आप इसको लगा नहीं सकते. Only 2 or 4 sprays and that's enough for the entire day. Your perfume will be intact for the entire day with peach, jasmine, rose, amber. The ingredients are beautifully blended. बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग Strong Fiaz वाला ये fragrant 50 ml bottle, and it costed me around 7,250 rupees. Next, I have Lancome Idol. This is a very much famous perfume and on internet, and everyone is talking about it, so I thought I should give this a try. काफी यूज भी मैंने किया है. बॉटल तो बहुत ही प्रिटी है, एंड ये मेरा 50 ml का बॉटल है. 700-800 के आसपास इसका प्राइस है. इसकी फ्रेग्रेंस एकदम फूलों वाली है. मतलब इफ यू लाइक फ्लोरल फ्रेग्रेंस देन यू विल लव दिस. It has freshness in the opening. It has pear, bergamot, roses, jasmine, musk, vanilla, cedarwood. ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन. मतलब ये बहुत लाइट फ्रेग्रेंस है, लेकिन लाइट होकर भी ये काफी ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग है. 2-3 स्प्रेज पूरा दिन चलता है इसका, तो ये इतना लॉन्ग लास्टिंग है. और कपड़ों में अगर आप लगाते हो तो नेक्स्ट डे तक इसकी खुशबू रहती है. तो टोटली वैल्यू फॉर मनी. सो ईच एंड एवरी परफ्यूम आई परचेज, मैंने इसको परचेज करने से पहले काफी ज्यादा रिसर्च किया है. उसके बाद ही मैंने इसे परचेज किया है, क्योंकि मुझे लॉन्ग लास्टिंग फ्रेग्रेंसेस पसंद है. मुझे वो परफ्यूम पसंद नहीं है जो लगाओ 2 घंटे बाद वो एकदम इवेपोरेट हो जाते हैं, स्मेल फिर रीअप्लाई करना पड़ता है. आई रियली डोंट लाइक दैट काइंड ऑफ परफ्यूम. मोस्ट ऑफ them are long lasting and intense perfume. Apart from this is a light perfume, but all the other perfumes I have in my collection, mainly they are long lasting, strong, intense, powerful perfumes. अच्छा जी, तो नेक्स्ट परफ्यूम है विक्टोरिया सीक्रेट से. विक्टोरिया सीक्रेट बॉम्ब सेल. इसका पैकेजिंग मुझे बहुत पसंद आया. काफी गर्ली गर्ली सा पैकेजिंग है, एंड इट कॉस्टेड मी अराउंड 1000 समथिंग, मुझे याद नहीं है. जो फ्रेग्रेंस है वो बहुत ही ज्यादा फ्रूटी है. अब मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, आई डोंट लाइक फ्रूटी फ्रेग्रेंसेस. ज्यादा फ्रूटी परफ्यूम्स अगर मैं स्मेल कर लेती हूँ तो मुझे वॉमिटिंग जैसी फील आती है. आई बिकेम नॉजिया. सो मुझे ज्यादा फ्रूटी परफ्यूम बिल्कुल पसंद नहीं है. बट दिस इज एन एक्सेप्शन. Despite being a fruity perfume, I still like this one. It's passion fruit और पियोनी है, वनीला है. वनीला बहुत लिटिल है, बहुत ज्यादा वनीला इसमें है नहीं, लेकिन काफी ज्यादा क्राउड प्लीजर है. मतलब ब्लाइंड बाय फेथ परफ्यूम है, किसी को भी ये पसंद आ सकता है. लाइक मुझे फ्रूटी परफ्यूम पसंद नहीं है, स्टिल आई लाइक दिस वन. तो ये स्मेल है थोड़ा हाई एंड शैम्पूज की जो स्मेल होती है ना, उसके जैसा थोड़ा है. ओवरऑल आई लाइक दिस वन. ये कोई ओवर द टॉप फ्रेग्रेंस नहीं है, लेकिन एवरेज भी नहीं. तो आई लाइक दिस, और इसको मैंने थोड़ा यूज किया है. ऐसा नहीं है कि स्पेशल ओकेशन में लगाना है, इसको कभी भी यूज किया जा सकता है.
So this is a 50 ml bottle, and this is the bombshell from Victoria's Secret. Okay, so next one I have again from the house of Burberry, and this is Burberry Classic Burberry for Women. इसका पैकेजिंग उतना फैंसी नहीं है. Still, I like the packaging very much. It has the kind of simplicity, but it's very eye-catchy, very classic, and very chic, very sophisticated packaging, I must say. Like Chanel number 5 या फिर Hermes का जैसे पैकेजिंग होता है, इसका बिल्कुल वैसा है और इसको मैंने काफी यूज किया है. The 100 ml bottle and it costed me around 8,000 rupees. जब भी लगाती हूँ मुझे एक क्लासी लेडी वाला फील आता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है. मेरे हस्बैंड ने कभी मुझे गिफ्ट किया था, तो इसको भी मैं बचा बचा के यूज करती हूँ. Especially I use this perfume a lot in the spring season because this smell reminds me of spring, of everything good things in life. सारे जितने भी अच्छी अच्छी चीजें हैं इसको स्मेल करते मुझे वही याद आती है. तो इसको यू कैन से इट हैज सम classic vibe, some old lady kind of vibe because it was launched in 1992 or 1995. So काफी ज्यादा ये 90s का एरा मुझे रिमाइंड करवाता है. एंड इसमें बहुत इंग्रेडिएंट्स यूज किया गया है. इसमें cedarwood है, musk है, vanilla है, jasmine. It's not a very modern fragrance like the YSL one or Good Girl one, but this is really a very classic for me. It makes me feel nostalgic. I like this fragrance. The next one is from Gucci. ये Gucci का मैंने एक Decant खरीदा था. This is Gucci Bloom EDP and इसकी फ्रेग्रेंस मुझे बहुत पसंद है. दिस इज अ white floral tuberose fragrance and Gucci का fragrance is Gucci floral range, Gucci bloom range. Especially they work on the floral perfumes and बहुत अच्छा फूलों वाली खुशबू, रजनीगंधा की खुशबू ये है. लेकिन some people say it has some grandma kind of note, like it smells like an old lady, which I do agree to some extent because इसमें थोड़ी सी ओल्ड लेडी काइंड ऑफ स्मेल करती है ये. लाइक पहले के जमाने में जैसे राजा महाराजा या फिर हमारे दादी नानी जैसे यूज करते थे, इसमें थोड़ी वैसी नोट है. बट आई लाइक दिस. Okay, so the next one I have is Carolina Herrera Good Girl, and this perfume is also very close to my heart because मैंने मेरी लग्जरी परफ्यूम की जो जर्नी शुरू की थी वो इसी से शुरू की थी. ये मेरी पहली लग्जरी फ्रेग्रेंस है और इसको मैंने बहुत यूज किया है. एंड बस मैं अगर आपको शो कर सकती हूँ तो इतना ही ये बचा हुआ है. एंड आई विल डेफिनेटली repurchase this once it gets finished. ब्यूटीफुल फ्लोरल व्हाइट फ्लोरल परफ्यूम है एंड सारे व्हाइट फ्लोरल जितने भी व्हाइट फ्लोरल्स है उसके साथ बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स यूज किया गया इसमें. इतना स्ट्रॉन्ग, बहुत ही ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग फ्रेग्रेंस है, बहुत ही यूनिक फ्रेग्रेंस है. आई मस्ट से डेफिनेटली दिस इज अ पार्टी वेयर सेंट. इसको आप रोज तो नहीं लगा सकते. इसका हाँ मार्केट में बहुत सारा ड्यूप बाहर आ गया है. You guys definitely can check the dupes, but original तो original होता है. So if you have to feel the richness, feel the luxury, then you should try this one. बहुत स्वीट सा है फ्रेग्रेंस, फ्रूटी भी है थोड़ा, लेकिन जब बेस नोट आता है तो ये थोड़ा सटल हो जाता है, पाउडरी, थोड़ा वनीला कोको टोकाविन जो होता है उसका जो एक नटी स्मेल है उसमें ये ट्रांसफर हो जाता है. तो मुझे पसंद है. कोई भी पार्टी वेयर हो, विंटर सीजन, फॉल सीजन में ये एकदम शो स्टॉपर बन जाएगा. ये 90 ml का बॉटल है, 90 नहीं 80 ml का बॉटल है ये. तो 80 ml cost around 11,000 rupees. बेस्ट सेलर परफ्यूम्स एंड जितना इसका डिमांड बढ़ता जाएगा उतना इसका परफ्यूम का प्राइस भी बढ़ता जाएगा. एंड डे बाय डे ऑल ऑफ दिस परफ्यूम्स प्राइसेस आर इंक्रीजिंग. तो थोड़ा बहुत पॉकेट पे कैसे चलता है जब आप ऐसे परफ्यूम्स लेते हो. दे वर्थ एवरी पेनी. So the next perfume I have
again from the house of Burberry. This is Burberry Goddess EDP and मैंने इसका 20 ml वाला वेरिएंट पहले खरीदा just to taste the fragrance whether I will like it or not, then I will invest in the bigger bottle. तो मैंने इसको जब पहले स्मेल किया मुझे उतना कुछ खास नहीं लगा, बहुत माइल्ड सा फ्रेग्रेंस है. दिस इज नॉट अ लाउड फ्रेग्रेंस, तो एवरीवन कैन ट्राई दिस. एंड ये लॉन्ग लास्टिंग तो है लेकिन उतना प्रोजेक्ट नहीं करता, उतना सियाज भी इसका स्ट्रॉन्ग नहीं है. बस थोड़ा ओवर स्प्रे करो फिर लोगों को थोड़ा पता चलेगा, अदरवाइज बहुत ही माइल्ड सा फ्रेग्रेंस है. मैं अगर इसको सुबह स्प्रे करती हूँ तो डेफिनेटली रात तक ये अच्छे से स्टे करता है. तो लॉन्ग लास्टिंग है कि अगर आपका क्लोज प्रॉक्सिमिटी में आता है तो उसको थोड़ा पता चलेगा, लेकिन दूर दूर तक ये 2-3 फीट तक तो नहीं करेगा प्रोजेक्ट. इसमें 3 तरीके का वनीला यूज किया गया है, वनीला कैवियर, वनीला एब्सोल्यूट. इसको अगर लगाने के बाद जब इसका ड्राई डाउन पहुंचता है, यहाँ पे लगाती हूँ, इसको ड्राई डाउन में इसका स्मेल मुझे थोड़ा चॉकलेटी सा लगता है, लाइक कैडबरी एक्लेयर्स चॉकलेट जो होता है ना, उसके जैसा स्मेल करता है. तो इसको इसको मैं गुरमान स्मेल बोल सकती हूँ, लेकिन वाईएसएल लीव बिल्कुल भी गुरमान नहीं है. इसका इसका वनीला बहुत ही मच्योर स्ट्रॉन्ग वनीला है, इसका थोड़ा गुरमान साइड पे है. मैं आपको बोलूँ इन दोनों में से आपको कौन सा ट्राई करना है, तो डेफिनेटली मैं आप बोलूंगी कि यू शुड ट्राई वाईएसएल लीव, because if YSL Lead is the CEO of a company, then Burberry Goddess is just an employee. So you can see the difference कि इसका काफी ज्यादा, जिसका जूस काफी ज्यादा पावरफुल है. ये भी मदागास्कर वनीला है बट इसका वनीला इसके मुकाबले तो कुछ नहीं है. गॉडेस भी मुझे पसंद है, ऐसा नहीं कहूंगी कि मुझे पसंद नहीं है, बट इतना भी नहीं है कि इसके बगैर मेरा गुजारा नहीं होगा, इसके बगैर नहीं होगा. तो इसको तो मैं हमेशा ही परचेज करूंगी, इसको शायद मैं ना भी करूं. नेक्स्ट आई हैव टू फ्रेग्रेंसेस फ्रॉम द हाउस ऑफ जो मलोन. जो मलोन is a niche perfume brand. It's a UK based brand. So first one I have is wood sage and sea salt. So स्प्रे करके बताती हूँ इसकी फ्रेग्रेंस. जैसा नाम है वैसा काम है, वुड सेज एंड सी सॉल्ट. ये थोड़ा वुडी और थोड़ा एक्वाटिक नोट है इसमें, थोड़ा अर्दी सा भी स्मेल मुझे इससे फील होता है. मुझे उतना कुछ खास पसंद नहीं है ये वुड सेज एंड सी सॉल्ट वाला वेरिएंट. जो मलोन fragrances are not that long lasting. You have to spray this a lot. This especially this wood sage and sea salt variant, you have to spray a lot to make it long lasting. And next one I have is peony and blush shoot. So peony and blush shoot थोड़ा strong है और ये काफी ज्यादा लास्ट करता है as compared to this one. And बहुत ही ब्यूटीफुल पियोनी का स्मेल है, फ्रेश है, स्वीट है. मेरा ये जो ड्रेस है बिल्कुल इसके जैसा है, मतलब ऐसा है ना, थोड़ा स्वीट है, थोड़ा एरी है, थोड़ा पाउडरी है, लेकिन when it settles down it gives me it's a kind of vibe like some rose perfume. इससे जैसा स्मेल करता है ये मुझे थोड़ा वैसा वाइब देता है. ओवरऑल इट्स गुड बट आई विल नॉट परचेज द बिगर बॉटल. मुझे उतना भी खास नहीं लगा कि मैं इसको बड़ा वाला बॉटल इसका परचेज करूं, बिकॉज जो मलन परफ्यूम्स आर रियली एक्सपेंसिव परफ्यूम. 30 ml का बॉटल भी 6,000 रुपए का आता है. अगर मैं 50 और 60 ml का जाऊँ तो वो 10,000 अबाव होगा. तो फॉर 30 ml 6,000 रुपीज आई डोंट थिंक ये इतना भी वर्दी है. सो या दैट वाज माय परफ्यूम कलेक्शन. आई होप यू गाइस लाइक इट. और कौन सा परफ्यूम आपको सबसे ज्यादा पसंद आया है मुझे जरूर कमेंट करके बताना. मेरा लग्जरी परफ्यूम का कलेक्शन, लेकिन इसके अलावा भी मेरे पास और भी बहुत सारा परफ्यूम है जो कि मिड रेंज मिड बजट में आता है और अफोर्डेबल भी है. तो मैं आप सबके साथ वो भी शेयर करूंगी और बॉडी मिस्ट का कलेक्शन भी शेयर करूंगी. तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना. टू द न्यू व्यूअर्स इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू यू.
subscribe to my channel, and we'll see you soon. Till then, take care. Bye bye.